Hello everyone and welcome again to my YouTube channel Learning Mania. Today we are going to finish up this chapter Mother's Day जिसमें हमने अभी तक पढ़ा था कि there were two contrasting personality of two females, Mrs. Fitz and Mrs. Pearson. Mrs. Pearson जो है अपनी family का order सारे एक्सेप्ट करती रहती हैं as being the mother, wife, और लेकिन उनकी फैमिली में उनको वो ड्यू रिस्पेक्ट नहीं मिलता जो कि उन्हें मिलना चाहिए। तो इन सब चीजों से मिसेस फिट्स को परेशानी होती है, जो उनकी नेबर है वो उनको सिखाती हैं कि देखो मैं चेंज करती हूँ, और फिर समहाउ वो कोई स्पेल करके कुछ जादू करके वो एक दूसरे की बॉडीज एक्सचेंज करते हैं। और अब नाउ मिसेस पियर्सन इन रियलिटी इज मिसेस फिट्स एंड मिसेस फिट्स इज मिसेस पियर्सन, मींस दे हैव एक्सचेंज देयर बॉडीज। तो यहाँ पहले पियर्सन के बेटे के साथ एनकाउंटर हो चुका है, मिसेस पियर्सन की डॉटर के साथ एनकाउंटर हो चुका है, और मिसेस फिट्स उनको उनको अच्छे से सुना चुकी है। अब यहाँ इट्स नाउ टाइम फॉर द हस्बैंड को ठीक करने का टाइम आ गया। तो जब जॉर्ज ने यानी उनके हस्बैंड ने देखा कि वो स्टाउट पी रही है तो वो बड़ा शॉक्ड हो गया। उस पर स्टाउट, यस, व्हाट आर यू ड्रिंकिंग स्टाउट फॉर, स्टाउट क्यों पी रही हो? बिकॉज आई फैंसीड सम, तो कहती क्योंकि मेरी इच्छा हुई कुछ पीने की। एट दिस टाइम ऑफ डे, इस समय, यस, व्हाट्स रॉन्ग विद इट? एट दिस टाइम ऑफ डे, इस समय क्या गलत है स्टाउट पीने में? आप वो कंफ्यूज होते, कहता है नथिंग, आई सपोज एनी, बट आई हैव नेवर सीन यू डू इट बिफोर। कहते नहीं, गड़बड़ तो कुछ नहीं है, नहीं, लेकिन आज से पहले मैंने तुम्हें ऐसा करते हुए नहीं देखा। पहले यार, यू आर सीइंग मी नाउ। वो कहते ठीक है, अब देख रहे हो। अब बड़े ही हैबिट स्टेज के साथ जॉर्ज कहता है यस एंड आई डोंट लाइक इट, इट डजंट लुक राइट, आई एम सरप्राइज्ड एट यू। कहते हैं हाँ देख रहा हूँ, लेकिन मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता, और ये तुम्हारे लिए भी ठीक नहीं लगता, और मैं तुम्हें देखकर बड़ा सरप्राइज हूँ। वेल दैट्स ऑट टू बी अ नाइस चेंज फॉर यू। कहते हैं अच्छा ठीक है, फिर ये तो तुम्हारे लिए एक अच्छा चेंज हो गया। व्हाट डू यू मीन? इट मस्ट बी सम टाइम सिंस यू वर सरप्राइज एट मी जॉर्ज। वो कहती है इसका मतलब ये है कि तुम काफी समय से मेरे ऊपर सरप्राइज नहीं हुए ना जॉर्ज, तो तुम्हारे लिए ये अच्छा है कि मैंने तुम्हें कुछ चेंज दिया है। I don't like surprises. I am all for a steady going. You ought to know that by this time, by the way, I forgot to tell you this morning, I wouldn't want any tea. Special snooker match night at the club tonight and a bit of supper going on. So no tea. वो कहता है कि तुम्हें पता है मुझे सरप्राइजेस पसंद नहीं है, मैं इजी गोइंग बंदा हूँ, मुझे जो लाइफ जैसी चल रही है वैसे ही ठीक है, और ये तुम्हें पता होना चाहिए, इतने साल हो गए हमारी शादी को हमें साथ रहते हुए, तो यू शुड नो। और बाय द वे, आज मैं सुबह तुम्हें बताना भूल गया कि मुझे कोई चाय नहीं चाहिए शाम को, क्योंकि आज क्लब में आज रात एक स्पेशल स्नूकर मैच है और वहां हल्का फुल्का खाना भी होगा, इसलिए दैट्स ऑल राइट, देयर इजंट एनी। तो कहते हैं अच्छा चलो अच्छी बात है, और यहाँ को चाय मैंने बनाई भी नहीं है। अब जॉर्ज एस्टोनिश्ड, मीन सरप्राइज होते हुए, यू मीन यू डिडंट गेट एनी टी, एनी रेडी? इसका मतलब तुमने कोई चाय नहीं बना के रखी? यस एंड अ गुड थिंग टू एज इट्स टर्न्ड आउट। तो कहते हाँ देखो, और अच्छा ही हुआ ना, तुमने बोला तुम्हें चाय नहीं चाहिए और मैंने बनाई भी नहीं थी। जॉर्ज अग्रीड, दैट्स ऑल वेरी वेल, बट सपोज आई हैड वांटेड सम। अब बड़ा अपसेट होते वो कहता है कि चलो वो तो ठीक है तुमने नहीं बनाई, लेकिन सपोज करो अगर मुझे चाहिए होती तो। माय गुडनेस, लिसन टू द मैन, annoyed because I don't get a tea for him that he doesn't even want. Ever tried that at the club? कहती है हे भगवान, जरा सुनो इस आदमी की बात, ये इसलिए अनॉयड है कि मैंने इसके लिए कोई चाय नहीं बनाई थी और इसको चाहिए भी नहीं थी। कभी ये बातें तुमने क्लब में ट्राई की है? ट्राइड व्हाट एट क्लब? क्या बात कर रही हो तुम, क्या ट्राई करने का क्लब में? गोइंग अप टू अ बार एंड टेलिंग देम यू डोंट वांट अ ग्लास ऑफ बियर बट यू आर अनॉयड बिकॉज यू हैवंट ऑलरेडी poured it out. Try that on them and see what you get. कहते हैं कभी बार में जाना क्लब पर और वहां उनसे कहना कि तुम्हें एक ग्लास ऑफ बियर नहीं चाहिए, लेकिन तुम अनॉयड हो, तुम गुस्सा हो क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी वो ग्लास में डालकर नहीं रखी। जरा ट्राई करके देखना क्लब में, तब देखना तुम्हें क्या मिलेगा उसके बदले में। आई डोंट नो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट, कुछ समझ नहीं आ रहा तुम क्या बात कर रही हो। दे वुड लाफ एट यू इवन मोर देन दे डू नाउ। कहते हैं वो जितना आप हंसते हैं ना तुम्हारे पर, उससे भी ज्यादा हंसेंगे। अब जॉर्ज इंडिग्नेंटली लाफ एट मी, दे डोंट लाफ एट मी। अब यहाँ पर जॉर्ज इंडिग्नेंटली मीन्स बड़ी डिसप्लीज्ड टोन में, बड़े परेशान होते हुए कह रहा मेरे ऊपर हंसते नहीं, वो मेरे ऊपर नहीं हंसते। ऑफ कोर्स दे डू, यू आर टू हैव फाउंड दैट आर बाय दिस टाइम। कहते बिल्कुल वो हंसते हैं और तुम्हें तब तक पता लग जाना चाहिए था। Anybody else would have done. You are one of their standing jokes, famous.
They call you Pompey Ompy Pearson because they think you are so slow and pompous. और वो कहते अब तक तुम्हारी जगह कोई और होता ना तो उसको ये पता चल गया होता, और तुम्हें नहीं पता तुम उनके लिए एक स्टैंडिंग जोक हो, मीन्स एक परमानेंट अब्यूजमेंट की साइट हो, बड़े फेमस हो तुम लोगों तुम्हें वो पॉम्पी ओम्पी पियर्सन के नाम से बुलाते हैं क्योंकि उनका ये मानना है कि तुम बहुत स्लो हो और बड़े पॉम्पस भी हो, यानी सेल्फ इंपॉर्टेंस देने वाले, अपने आप को ज्यादा दिखाने वाले भी हो। अब जॉर्ज हॉरिफाइड, नेवर, वर्ड हॉरिफाइड कहता है नहीं, कभी नहीं। इट्स ऑलवेज बीटन मी व्हाई यू शुड वांट टू स्पेंड सो मच टाइम एट अ प्लेस वेयर दे आर ऑलवेज लाफिंग एट यू बिहाइंड योर बैक एंड कॉलिंग योर नेम। वो कहते हैं मुझे हमेशा से ही ये सरप्राइज होता है कि मतलब क्यों आखिर तुम ऐसी जगह पर जाना पसंद करते हो जहां पर एक ऐसी जगह है जहां पर लोग तुम्हारा नाम बनाते हैं, तुम्हें नाम से चिढ़ाते हैं अलग अलग नामों से, और जहां पर कि लोग तुम्हारे पीछे हंसते हैं। लिविंग योर वाइफ एट होम नाइट आफ्टर नाइट, अपनी पत्नी को रोज रात घर पर अकेला छोड़ के, इंस्टेड ऑफ गोइंग आउट विद हर हु डजंट मेक यू लुक अ फूल, और तुम उसके साथ बाहर जाना पसंद नहीं करते जो कम से कम तुम्हें एक फूल की तरह ट्रीट नहीं करती। Sarah enters right with a glass of milk in one hand and a thick slice of cake in the other. George almost dazed turns to him appealingly. अब इतने में ही वहां पर जो उसका बेटा है सरल वो एंटर करता है, और यहाँ अब जैसे ही वो एंटर करता है उसके हाथ में एक ग्लास है मिल्क का, और साथ ही साथ एक बड़ा सा थिक सा स्लाइस है, केक का पीस है जो वो खा रहा है। और जॉर्ज जो है टोटली अमेज्ड है, डेज्ड है, मींस वो ही वो सरप्राइज्ड, और वो उसकी तरफ देखता है अपील करते हुए, मींस रिक्वेस्टिंग वाले सेंस में उसको वो पूछना चाहता है और पूछता है, हे साइरन, you have been with me to the club once or twice. They don't laugh at me and call me Pompey Ompy Pearson, do they? कहता है सारे, एक बात बताओ, तुम मेरे साथ एक दो बार क्लब गए हो, वो मेरे ऊपर नहीं हंसते ना, और ना ही मुझे पॉम्पी ओम्पी पियर्सन बुलाते हैं, बताओ ऐसा है क्या? सारा एम्बैरेस्ड हेजिटेट्स एंग्रीली, गो ऑन टेल मी टू दे। अब सारे जो एम्बैरेस हो रहा है कि वो क्या जवाब दे अपने फादर की इस बात का, थोड़ा हेजिटेट भी करा, हिचकिचा भी रहा है, फिर उसके फादर गुस्से में बोलते हो, जल्दी बोलो क्या वो ऐसा करते हैं? सारा लगन एम्बैरेस होते हुए कहता है, वेल यस दैट आई एम अफ्रेड दे डू, हाँ मुझे लगता है वो आपको ऐसा ही पुकारते हैं, आपके साथ ऐसे ही ट्रीट करते हैं। जॉर्ज स्लोली लुक्स फ्रॉम वन टू द अदर स्टैगर्ड। अब जॉर्ज जो है कभी इधर देखता है, मीन्स कभी अपनी वाइफ को देख रहा है, कभी बेटे बेटे को देख रहा है, बड़ा कंफ्यूज है, वो परेशान है, अपसेट होता है, और धीरे से, वेल आई विल बी डैम, कहते हैं अच्छा मुझे पता होना चाहिए। जॉर्ज exits left slowly, almost as if somebody had hit him over the head. Silent, after watching him go, turns indignantly to Mrs. Pearson. अब वो वहां से एग्जिट कर जाता है उसका हस्बैंड, और उसको ऐसा एक झटका लगता है कि जैसे किसी ने उसके सर पर किसी भारी चीज से हिट कर दिया हो। सारुल उसको बाहर जाते हुए देखता है अपने फादर को, तो बड़ा ही अनप्लेजेंट टोन में अपनी मदर से कहता है, now you shouldn't have told him that, mom. That's not fair. You have hurt his feelings, mine too. आपको उनको ऐसा नहीं, ये सब नहीं बताना चाहिए था मम, ये अच्छी बात नहीं है, आपने उन फीलिंग्स को हर्ट किया और मेरी भी। अब मिसेस पियर्सन रिप्लाई करती हैं, sometimes it does people good to have their feeling hurt. The truth ought not to hurt anybody for long. If your father didn't go to the club so often, perhaps they would stop laughing at him. कहते हैं कई बार लोगों के लिए अच्छा होता है कि उनकी फीलिंग्स को हर्ट किया जाए, एटलीस्ट सच्चाई बताकर, और सच्चाई जो है ज्यादा दिनों तक परेशान नहीं करती। अगर तुम्हारे फादर वहां रेगुलरली जाना बंद कर देंगे क्लब में, तो हो सकता है कि वो तुम्हारे फादर के ऊपर हंसना बंद कर दे। अब सारल बड़े सीरियसली होकर कहता है, सैडली दुखी होते हुए कहता है, आई डाउट इट, मुझे शक है इस बात पर। मिसेस पियर्सन सेवरली, पॉसिबली यू डू, बट व्हाट आई डाउट इज वेदर योर ओपिनियंस वर्थ हैविंग। वो कहती है हाँ, तुम्हें डाउट होगा, होना भी चाहिए, लेकिन मुझे डाउट है कि क्या तुम्हारी ओपिनियन मेरे लिए कोई इंपॉर्टेंस रखती है। व्हाट डू यू नो, तुम्हें पता ही क्या है? नथिंग, कुछ नहीं। यू स्पेंड टू मच टाइम एंड गुड मनी एट ग्रे हाउंड रेसेस एंड डर्ट ट्रैक्स एंड आइस शोज। तुम करते ही क्या हो? तुम सिर्फ और सिर्फ अपना पैसा बर्बाद करते हो ग्रे हाउंड रेसेस पर। अब ये ग्रे हाउंड रेसेस क्या होती है? ये होती है रेस ऑफ डॉग्स, और कहते हैं उन गंदी जो रेसिंग कोर्स है उनके ऊपर पैसा बर्बाद करते हो, आइस शोज देखते हो, मतलब जो आइस स्केटर्स जो शो करते हैं उनको देखते हो, सिर्फ इन्हीं चीजों पर तुम्हें अपना पैसा बर्बाद करना आता है। I wouldn't what? Well, what if I do? I have got to enjoy myself somehow, haven't I? फिर वो सैडली उससे पूछता है, फिर
तो क्या हुआ अगर मैं करता हूँ तो मुझे भी अपने आप को एंजॉय करने का किसी भी तरीके से हक है. I wouldn't mind so much if you were really enjoying yourself, but are you? And where's it getting you? There's a sharp, hurried knocking heard off lap. अब मिसेस पियर्सन कहती हैं कि मैं माइंड नहीं करती, मुझे बुरा नहीं लगता कि अगर तुम सचमुच इस चीज को एंजॉय कर रहे होते, लेकिन क्या तुम कर रहे हो? ये चीजें तुम्हें कहाँ ले जा रही हैं? क्या मिलेगा तुम्हें इससे? तभी एक नॉक होता है दरवाजे पर, लेफ्ट साइड से सुनाई देता है. माइट बी फॉर मी, आई विल सी. साहिल कहता है शायद मुझसे कोई मिलने आएगा, मैं देखता हूँ. साहिल hurries out left in a moment. He re-enters, closing the door behind him. वो लेफ्ट साइड जाता है और तभी थोड़ी देर में ही वापस आ जाता है, अपने पीछे दरवाजा बंद करते हुए. It's that silly old bag from next door, Mrs. Fitzgerald. You don't want her here, do you? और फिर वो कहता है यहाँ पर आकर कि उसको ये तो पता नहीं है कि वो इस टाइम बात मिसेस फिट्ज से कर रहा है. कहता है अरे वो वही सिली ओल्ड बैग, मतलब वही बेवकूफ ओल्डरली वुमेन है, अनप्लेजेंट सी, जिन्हें हम देखना नहीं चाहते, जो हमारे पड़ोस में रहती हैं. क्या तुम उनसे मिलना चाहती हो अभी? तो मिसेस पियर्सन जवाब देती है, सर्टेनली आई डू. आस्क हर इन एंड डोंट कॉल हर अ सिली ओल्ड बैग ईदर. शी इज अ वेरी नाइस वुमन विद अ लॉट मोर सेंस देन यू विल एवर हैव. और फिर वो बड़े शार्पली उसको बोलती है कि हाँ बिल्कुल मैं उनसे मिलना चाहती हूँ अभी, उनको अंदर बुलाओ, लेकर आओ, और उनको कभी भी इस तरीके से नहीं बुलाना सिली ओल्ड बैग कहकर. वो बहुत अच्छी औरत है, उनको तुम्हारे अंदर तुमसे कहीं ज्यादा समझ है, इतनी कि तुम पूरी लाइफ नहीं सीख पाओगे. Cyril exits left. Mrs. Pearson finishes her stout, smacking her lips. Cyril re-enters left, ushering in Mrs. Fitzgerald, who hesitates in the doorway. Cyril जो है एग्जिट करता है लेफ्ट की तरफ, और मिसेस पियर्सन वहीं अपना वो स्टाउट जो वो ड्रिंक पी रही होती है उसको खत्म करती है, और वो स्मैक हर लिप्स. स्मैक मीन्स एक तरीके से तो हाथ से स्मैक करना होता है, जब आप अपने हाथ से आवाज करते हैं लिप्स पर या किसी भी चीज पर. यहाँ पर मतलब उन्होंने वो अपने होठों से एक तरीके से आवाज की वो पीने के बाद. और साइरल ने दोबारा एंट्री करता है, वो अशरिंग इन मिसेस फिट्जराल्ड. वो अशरिंग इन मींस वो स्क्वाट कर रहा है मिसेस फिट्स को, जो कि हेजिटेट कर रही है वही रास्ते में खड़े होकर. come in Mrs. Fitz, moving to left center anxiously. I just wondered if everything's all right. अब वो कहती हैं मिसेस पियर्सन, हाँ हाँ आ जाइए अंदर आइए मिसेस फिट्स. और मिसेस फिट्स में आके पूछती हैं, अंदर आते हुए बड़ी चिंतित सी नजर आ रही है वो. कहती है नहीं, मैं तो बस यही पूछने आई थी कि क्या सब कुछ ठीक है. सारल सल के लिए नो इट इजंट. सैडली वो कहता है नहीं, सही नहीं है. तभी मिसेस पियर्सन उसको डांटती हैं, ऑफ कोर्स इट इज, यू बी क्वाइट. हाँ सब कुछ ठीक है, तुम चुप रहो. अब सारे इंडिग्नेंटली एंड लाउडली वो जोर से और अपसेट होते हुए कहता है, व्हाई शुड आई बी क्वाइट, मैं क्यों चुप हूँ? मिसेस पियर्सन शाउटिंग, बिकॉज़ आई टेल यू टू, यू सिली स्पॉइल्ड यंग थकान. और वो कहती है क्यों? क्योंकि मैंने तुम्हें कहा है चुप होने के लिए. अब पेकन क्या है, यहाँ पर स्टूपिड लोगों के लिए वर्ड यूज किया जाता है, ऑल्दो इट्स अ थिंग, इट्स अ ईटेबल फ्रूट, इट्स अ फ्रूट काइंड ऑफ थिंग. कहते तुम बिगड़े हुए बेवकूफ लड़के चुप करो. अब मिसेस फिट्स जो है प्रोटेस्ट करती है नर्वसली, ओ नो श्योरली. कहते नहीं कोई बात नहीं. मिसेस पियर्सन सीवेरे, नो नाउ मिसेस फिट्स, जस्ट लेट मी मैनेज माय फैमिली इन माय ओन वे प्लीज. कि आप कुछ मत बोलिए, मुझे अपनी फैमिली को, स्ट्रिक्टली वो उनको बोल रही है कि मुझे अपनी फैमिली को अपने हिसाब से हैंडल करने दीजिए प्लीज. यस बट साइरल. तो कहती है हाँ लेकिन साइरल. तभी साइरल सल्की एंड ग्लोरिंग, मिस्टर साइरल पियर्सन टू यू मिसेस, प्लीज मिसेस फिट्जराल्ड. साइरल स्टॉक्स ऑफ इनटू द किचन. और फिर जब वो कहता सुनता है कि वो साइरल उसको उसके नाम से पुकार रही है. अब फॉरेन कंट्रीज में क्या है कि बड़ा ही फॉर्मली वो लोग नेबर्स में या बात करते हैं अपने अक्वांटेंसेस से मिस्टर लगा के. तो बड़ा गुस्से से और सैडली भी बोलता है उससे कि मैं आपके लिए मिस्टर साइरल पियर्सन हूँ प्लीज. और ये कहते हुए वो किचन की तरफ चला जाता है. अब मिसेस फिट्स मूविंग टू द सेटी विस्परिंग, ओ डियर व्हाट्स हैपनिंग. अब वो सेटी पर जहां मिसेस पियर्सन बैठी है उनके पास आती है और धीरे से फुसफुसाते हुए कहती है, सब क्या चल रहा है? नथिंग मच, जस्ट पुटिंग देम इन देयर प्लेसेस, दैट्स ऑल, डूइंग व्हाट दे ऑट टू हैव डन लॉन्ग सिंस. कहते हैं कुछ नहीं, सब ठीक है. उनको मैं ये अब जो ये लिखा हुआ है पुटिंग देम इन देयर प्लेसेस, यानी उनको सही जगह दिखाना, उनको सही से बिहेव करना सिखा रही हूँ कि प्रॉपर्ली कैसे बिहेव किया जाता है. और मैं वो कर रही हूँ जो तुम्हें अब से बहुत समय पहले कर देना चाहिए था. इस जॉर्ज होम, शी सिट्स बिसाइड मिसेस पियर्सन ऑन द सेटी. और वो सेटी पर बैठते हुए उनसे बोलती है, पूछती है, क्या जॉर्ज घर आ गया? यस आई हैव बीन टेलिंग हिम व्हाट दे थिंक ऑफ हिम एट द क्लब. हाँ हाँ आ गया, और मैं उसे यही बता रही थी कि क्लब में लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं.
Well, they think a lot of him, don't they? तो कहती है हाँ, तो वो तो उसके बारे में बहुत बातें करते हैं. No, they don't, and now he knows it. तो कहते नहीं, कोई बात नहीं करता, लेकिन उसको पता चल गया कि अगर कोई करता है बात तो वो कैसी करता है. Mrs. Fitz nervously, oh dear, I wish you hadn't, Mrs. Fitz. तो कहती हो, हे भगवान, ये आपने क्या किया, काश आपने ये ना बताया होता. Mrs. Pearson कहती, nonsense, doing them all a word of good. तो कहती है क्या बकवास कर रही हो. अब doing them all a word of good means helping them to learn how to behave properly. कहती है मैं उन्हें सिर्फ सिखा रही हूँ कि किस तरीके से बिहेव करना चाहिए ढंग से घर में. They will be eating out of your hand soon. You will see. और eating out of your hand means कि वो पूरी तरीके से तुम्हारे हाथ से खा रहे होंगे. इसका मतलब तुम्हारे कंट्रोल में होंगे. तुम जैसा कहोगी वो वैसा ही करेंगे. तुम्हारी सारी बातें मानेंगे. तुम देखती जाओ. I don't think I want them eating out of my hand. मैं उन्हें पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में करना नहीं चाहती. Mrs. Pearson impatiently. Well, whatever you want, they will be doing it. All three of them. Mark my words, Mrs. Pearson. कहती ठीक है, जो भी कुछ तुम चाहती हो वो तुम्हारे लिए सब कुछ करेंगे. मेरे वर्ड्स को मार्क कर लो. इतने में जॉर्ज एंटर्स लेफ्ट ग्लमली. वो सीरियसली वहां पर एंटर करता है, बड़ा दुखी है. He is unpleasantly surprised when he sees the visitor. जब वो विजिटर को देखता है बड़ा सरप्राइज हो जाता है. आर्म चेयर पर आकर वहां बैठ जाता है और अपना पाइप जो है वो स्मोक करने के लिए लेट करता है. और फिर वो मिसेस पियर्सन को देखता है और फिर मिसेस फिट्स को देखता है, जो उसकी तरफ बड़ी चिंतित होकर देख रही थी. और जॉर्ज पूछता है, जस्ट लुक इन फॉर अ मिनट, आई सपोज मिसेस फिट्जराल्ड. और वो पूछते हैं कि आप थोड़ी देर के लिए आए होंगे मिसेस फिट्स. हु डजंट नो व्हाट शी इज सेइंग. वेल यस, आई सपोज सो जॉर्ज. आप मिसेस फिट्स वो भूल गई कि वो मिसेस पियर्सन नहीं है, मिसेस फिट्स नजर आ रही है. तो कहती है कि हाँ, उन्हें समझ में नहीं आया कि वो क्या कह गई. हाँ, मुझे लगता है जॉर्ज. अब यहाँ पर पहले उसने साइरल को बोला और अब जॉर्ज को भी मिस्टर जॉर्ज नहीं बोल रही. तो गैन जॉर्ज को एक बड़ा शॉक लगता है. वो कहता है जॉर्ज. अब मिसेस फिट नर्वसली, ओ आई एम सॉरी. मिसेस पियर्सन कहती हैं, व्हाट डज इट मैटर, योर नेम्स जॉर्ज इजंट इट. तुम्हारा नाम जॉर्ज है. और अगर उसने कह दिया जॉर्ज, तो हु डू यू थिंक यू आर, ड्यूक ऑफ एडनबर्ग. और तुम्हें क्या लगता है तुम किसी एडनबर्ग नाम की जगह के राजा हो. अब जॉर्ज गुस्से में कहता है, what she's got to do with it. Just tell me that. And isn't it bad enough without her calling me George? No tea, Pompey Pearson, and poor Doris has been crying her eyes out upstairs. Yes, crying her eyes out. तो कहती है कि क्या मतलब है उसका ईडनबर्ग का हमारी इस बातचीत से क्या लेना देना है, ये बताओ. और तुम कर क्या रही हो, क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में. ना तो कोई चाय तुमने रेडी रखी है और मुझे पॉम्पी पियर्सन बुला रही हो. और बेचारी जो डोरिस है ऊपर बुरी तरीके से रो रही है. इतनी बुरी तरीके से रो रही है कि उसकी आंखें सूज गई हैं रो रो के. और अब हम आगे देखेंगे इसके बाद. आज के लिए चैप्टर की एक्सप्लेनेशन इतनी. नेक्स्ट वीडियो में वी आर गोइंग टू कंप्लीट दिस. और स्टे ट्यून्ड विद माय चैनल. Keep sharing, keep watching my videos. Thank you and bye.